अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल किचन विद फ़ायज़ा। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ नट्स की कैंडी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने सारे के सारे नट्स यूज़ किए हैं और मेरी कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो मेरे फ़ोन में वायरस आ जाने की वजह से डिलीट हो गई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ी सी हिम्मत करके मैं आप लोगों के साथ अपनी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप मैं इस रेसिपी को आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो जो मैंने सबसे पहले जो चीज़ें इसमें यूज़ की हैं वो एक तो अंजीर है और एक खजूर है, जिसका मैंने पेस्ट बनाना है और नट्स को उसके अंदर ऐड करना है। तो एक एक पाव जो है वो 250 ग्राम्स मैंने हर ड्राई फ्रूट का जो है वो क्वांटिटी ली है, चाहे वो पिस्ता हो चाहे बादाम है। और फिर उसके अलावा काजू, अखरोट, आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैंने इसमें चारों मगज़ का भी इस्तेमाल किया था। और ये पेस्ट है खजूर का। और इसके अलावा मैंने इसे फूड प्रोसेसर में ग्राइंड किया, अंजीर को भी। और बाकी जो नट्स हैं उन्हें मैंने हाथ से ही क्रश किया है। अगर हम इसे मशीन में ग्राइंड करेंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऑयल छोड़ देंगे गरम गरम होने की वजह से। तो मैंने इसे हाथ से ही क्रश किया है। सिर्फ क्रश करने में ये टाइम लेगा, आप पे डिपेंड करता है आपने इसे कितना क्रश करना है। और उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे सिंपली दोनों खजूर और अंजीर के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स किया। जब ये गरम होना शुरू हो गया, आपने इसे चम्मच हिलाते रहना। जब ये गरम हुआ तो अच्छी तरह से पेस्ट बन गया। सारे नट्स मैंने इसमें ऐड करके और फिर उसके बाद मैंने इसको, ये देखें लॉलीपॉप की शेप, सारे नट्स मैंने सिंपल ये था कि सारे मैंने नट्स इसमें ऐड किए और फिर उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया। और जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो मैंने बॉइलिंग प्रोसेस में, डबल बॉइलिंग प्रोसेस में कुकिंग चॉकलेट को मेल्ट किया अच्छी तरह से। और छोटे छोटे से मैंने इसके बॉल बना लिए, इतने बॉल्स कि आपका बेबी जो है वो 1 या 2 बार हर रोज़ ये चीज़ें खा सके। सिंपल मैंने ये चीज़ें सिर्फ इसलिए बनाने की कोशिश की, इसलिए बनाने की मैंने कोशिश की है कि जो सारे नट्स हैं वो इक्वली आपके बेबी के अंदर जाएं और इससे इसको फ़ायदा हो। और दूसरा ये कि वो बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाए। आजकल मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी, उसने बाहर की बहुत चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं, उसका स्टमक बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। तो फिर मैंने ये ये रेसिपी मुझे जो है वो बनानी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी अपनी इस रेसिपी को शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने, ये देखें, ये मैंने कुछ लॉलीपॉप की शक्ल में बनाया और बाकी जो है वो मैंने कैंडीज़ बना ली थी। सिर्फ कुकिंग चॉकलेट को मैंने मेल्ट किया डबल बॉइलिंग प्रोसेस में, बॉल्स बनाकर टूथपिक को उस बॉल में डालकर, और वो बॉल को मैं डिप करती गई हूँ कुकिंग चॉकलेट में और फिर उसे ये एक फॉर्मिंग शीट पे मैं इसे लगाती गई हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इसे 1 दिन के लिए फ्रीज़ करने रखा था। लेकिन अगर आपको जो है वो ज़्यादा आपको फ्रीज़ नहीं करना है तो आप 1 घंटा या 2 घंटा भी रख सकते हैं। लेकिन कल मैं काफ़ी डिसहार्ट थी कि मेरे फ़ोन में वायरस आ गया था और मेरी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिलीट हो गई, हालांकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। तो फिर उसके बाद मैं इसको नहीं छेड़ा। तो मैंने नेक्स्ट डे जो है वो फिर इसको देखा, मैंने सोचा कि मुझे हिम्मत करनी चाहिए और मुझे अपनी वीडियो डालनी चाहिए, आप लोग के साथ अपनी वीडियो को शेयर करना चाहिए। तो मैंने ये इस तरह से इसको, जो फ्रीज़ हुई हुई कैंडीज़ थी मेरी, मैंने ये इसको गिफ्ट पेपर में रैप करके अच्छी तरह से और फिर इसको कैंडी बना लिया। ये इतनी टेस्टी कैंडी बनी है, रेहान बहुत शौक़ से खा रहा है और आई एम रियली वेरी श्योर कि आप अगर बनाएंगे तो आपके बेबी भी बहुत शौक़ से खाएंगे। मैंने इसमें 4 से 5 नट्स को यूज़ किया है, लेकिन आपके पास जितने भी नट्स हैं आप सब के सब यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो चिलगोज़ा है। और उसके अलावा मैंने इसमें मेलन सीड्स का भी यूज़ किया है, यानी मैंने इसमें जो है वो चारों मगज़ भी इस्तेमाल किए हैं, काजू। और ये भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर पिस्ता नमकीन है और काजू, इससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको सेम क्वांटिटी में सारे जो है वो नट्स को और खजूर को और अंजीर को लेकर, तो आप उसमें ग्राइंड करके आप उसमें ऐड कर दें।
ऐसे मतलब आपको शायद ऐसे लगे कि इंजीर जो है वो अच्छा टेस्ट नहीं देगी, लेकिन ट्रस्ट मी कि आप जब इसे बनाएंगे तो आप ख़ुद भी इसे बार बार खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की कैंडी है। और इस किसी भी एक चीज़ का टेस्ट भी इसमें बुरा नहीं आया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था हर चीज़ का। और आई एम श्योर कि मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है तो आपको मेरी इस रेसिपी की समझ आ गई होगी। और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह जब ये रेसिपी बनाऊंगी तो मैं अपनी ये पूरी रेसिपी अपलोड करूंगी, आप लोग के साथ अपनी पूरी रेसिपी हर चीज़ सिखाकर और मेंशन करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस तरह से मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडीज़ बनाई। तकरीबन मैंने इससे 250 ग्राम्स की जो है वो 5 नट्स थे मेरे पास, और उसके अलावा खजूर थी और इंजीर थी। उससे मैंने 100 से भी ज़्यादा कैंडीज़ बनाई हैं, और जो मैं रेहान को एवरीडे दूंगी ताकि वो बाहर की चीज़ें बहुत कम कर दे और वो होममेड कैंडी को ही यूज़ करे, क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे बेबी का स्टमक भी ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है, एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो माँ पर ही होता है कि उसको बहुत डिस्टर्बेंस देखनी पड़ती है। फिर जब रेहान को कुछ होता है तो ऑब्वियसली हर माँ को ही तकलीफ़ होती है अपने बच्चे से। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उसको हर चीज़ घर में बना कर दूँ और उसको बाहर की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करवाऊँ। फिर चाहे मुझे अपने घर में जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और उसके लिए जितना मर्ज़ी मतलब मुझे अपने आप को मारना पड़ता है या अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं वो डरती या घबराती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने रेहान को अच्छी से अच्छी चीज़ें देनी है। ऑब्वियसली आप भी यही चाहेंगे, तो आप मेरी प्लीज़